नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मेघा रायचुरा, एनास्ट्रोलॉजर और पामिस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 में मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। मेष राशि में सबसे पहले हम ग्रह गोचर की बात करें तो मेष राशि में जो गुरु है वो तृतीय भाव से गोचर करेंगे। जून महीने के बाद मिथुन में से वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उच्च की राशि में, और हंस पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करेंगे, और वो भी सुख भाव में। उसके बाद खास करके पूरा साल है वो शनि है वो द्वादश भाव में रहने वाले हैं और गुरु के घर में रहेंगे। और उसके साथ साथ एकादश भाव में शनि के घर में कुंभ राशि में है वो राहु विराजित होंगे, पंचम भाव में केतु विराजित होंगे। और ख़ास करके दूसरे प्लैनेट की पोजीशन तो चेंज पूरे साल होती रहेंगी। तो ये साल खास करके मेष राशि वालों के लिए समृद्धि के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा साल माना जाएगा। आसपास के लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत सही रहेगा, आप पराक्रमी होंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ आपको डेफिनेटली ये साल आपकी एनर्जी पीक पे रहेंगी। लेकिन ये साल खास करके जो सूर्य है वो लग्न भाव में आएंगे, मंगल भी रोचक राजयोग बनाएंगे, शुक्र से मालव्य पंच महापुरुष राजयोग भी एक समय पे देखने को मिलेगा, और गुरु के साथ साथ पंच महापुरुष राजयोग हंस है वो भी जून के बाद देखने को मिलेगा। तो ये साल बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समृद्धि के साथ ये साल बीतने वाला है। एकादश भाव में राहु का जो गोचर है वो भी आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ का कारक बनेगा, और आपके जो रुके हुए काम थे वो भी पूर्ण होते हुए दिखेंगे। लेकिन क्योंकि ये साल आपकी जो साढ़े साथी है उसका भी ये साल चल रही है, तो आपको मानसिक तनाव की सिचुएशन हो सकती है। और उसके साथ साथ क्योंकि शनि आपके द्वादश व्यय स्थान पे है तो इनकम तो रहेगी लेकिन एक्सपेंडिचर भी रहेंगे, तो पैसे आते रहेंगे और पैसे जाते भी रहेंगे। जो अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लिया ये साल, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की का साल साबित हो सकता है। दूसरी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जो कि हेल्थ के बारे में अगर हम मेष राशि वालों के लिए बात करें तो द्वादश भाव में शनि विराजित है और सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि से षष्ठम भाव पे रोग भाव पे दृष्टि कर रहे हैं। तो हेल्थ के लिए ये साल थोड़ा ध्यान रखने वाली सिचुएशन है। पैर में सूजन आना या फिर आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बॉडी एक होना, मानसिक तनाव या माइग्रेन जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो संभालने के लिए ये साल है। हो सकता है कोई पुरानी ऐसी बीमारी आ जाए या कोई दीर्घकालीन बीमारी आ जाए, तो आपको स्वास्थ्य के लिए खास करके, और ये साल तनावपूर्ण साल रह सकता है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपके व्यय हैं वो आपके कंट्रोल में रहे, कोई लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व ना हो जाना, या फिर कोई ऐसे जगह पे इन्वॉल्व ना होना जहाँ पर आपकी कोई जो कि व्यर्थ के व्यय जिसको हम बोल सकते हैं, तो व्यर्थ के व्यय ना हो उसका खास ख्याल रखना ये साल में ज़रूरी रहेगा। ये साल में हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये साल तृतीय भाव से गोचर करके गुरु आपके सप्तम विवाह भाव पे दृष्टि करेंगे। पहले के 6 महीने तो विवाह के योग बन सकते हैं, और जिसके विवाह नहीं हुए हैं तो उनके लिए ये साल डेफिनेटली ध्यान रखने वाली सिचुएशन है, क्योंकि आपके पंचम भाव पे, प्रेम भाव पे केतु विराजित रहेंगे, जो कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपकी रिलेशंस है वो थोड़े तनावपूर्ण कर सकते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। राहु की सप्तम दृष्टि है वो भी प्रेम भाव पे, पंचम भाव पे रहेगी, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें मतभेद की सिचुएशन लगातार रहेगी। हो सकता है कि प्रेम भंग भी हो जाए, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना है। हो सके उतना क्लैरिफिकेशन देना है और हो सके उतना आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। ये साल खास करके शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाएंगे सितंबर में, उस वक्त भी आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, और शुरू के 6 महीने भी आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो ये साल आपके लिए विवाह के लिए तो शुभ है। प्रेम में खास करके आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और क्योंकि राहु की दृष्टि विवाह भाव में, तो विवाहित लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लैशेस होंगे, तो ये सावधानी वाला ये टाइम है। अगर आप कोई प्रपोजल रखने जा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो नवंबर महीने में शुक्र नीच राशि के होने वाले हैं, तो उस वक्त आपको ख्याल रखना है कि कोई तनावपूर्ण सिचुएशन रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है।